बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आज का है वो हमने बात करना है एक्सपिरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम पर बात करना है। इससे पहले हमने पल्मोनरी हमारे पास जो लंग्स रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में हमने टाइडल वॉल्यूम पर बात किया था, हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर बात किया था और हमने इंस्पायरेटरी वॉल्यूम पर बात किया था। आज हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, हमारे पास जो है जो हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने कैटेगरीज पर डिवाइड है, फिर लंग्स के स्ट्रक्चर्स, तमाम जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हमने सीक्वेंस वाइज अपलोड की है। तो आज हम जो है जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो काइंडली जो है सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को फॉलो करें। आज हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम पर बात करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे पास है, इसमें हम बात करते हैं जब हम नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जब हम मज़ीद फोर्सफुली एयर को जब एक्सहेल करते हैं फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास जो है द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर exhale after normal exhalations, after normal exhalations, when we exhale forcefully more air from लंग्स टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लंग्स टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मज़ीद एयर जो है वो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मज़ीद एयर जब हम बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ करते हैं फोर्सफुली, तो इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम कहते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल जब हम टाइडल वॉल्यूम करते हैं, टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली हम 500 ml जो है वो हम इनहेल करते हैं, और इसी के साथ साथ दूसरा इसी जो नॉर्मल एक्सहेलेशन है वो हम वापस जो है रिटर्न में 500 ml जो है वो हम एक्सहेल करते हैं। जबकि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम है उसमें तकरीबन जो एयर हम एक्सहेल करते हैं वो उसकी जो रेंज होती है, ये तो हमारे पास जो उसकी रेंज होती है वो 1000 ml से लेके 1500 ml तक जो है वो एयर को हम बाहर की तरफ लंग से बाहर जो है वो एक्सहेल करते हैं। जब आप फोर्सफुली एयर को मज़ीद एयर को नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी आप एयर को बाहर की तरफ रिलीज़ करते हो तो इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तकरीबन एयर की जो रेंज होती है वो 1000 से लेके 1500 तक जो है वो जो एयर है वो हम एक्सहेल करते हैं। जो कि अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तकरीबन हम जो है वो 1100 जो है 1100 ml एयर जो है वो हम जो है वो बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं। अब जब इतना एयर हम एक्सहेल करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास जो है ये 1 लीटर, स्लाइटली मोर देन 1 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास बनता है तकरीबन स्लाइटली मोर देन 1 लीटर। ठीक है, ये 1 लीटर से ज़्यादा एयर जो है हम फोर्सफुली जो है इस एयर को बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक्सपायरेटरी में हम ओनली डिस्कस करते हैं कि वो एयर जो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मज़ीद फोर्स के साथ बाहर निकलता है तो उसका रेंज
तकरीबन एवरेज उसका जो है वो 1100 ml एयर वी एक्सहेल, दैट इज लिटिल बिट मोर देन 1 लीटर। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वाइटल। दूसरा जो हमारे पास नंबर 4 के बाद जो नंबर 5 है वो हमने बात करना, ये इससे पहले हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्कशन किया है, 3 जो है वो टॉपिक पर डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो नंबर 5 जो हमारे पास है वो हमने बात करना है वाइटल कैपेसिटी पे, ठीक है। हम जो है वो बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी को। जो वाइटल कैपेसिटी है इट्स एब्रीविएशन इज VC, ठीक है। और इसका जो हमारे पास रिजर्व एक्सपिरेटरी वॉल्यूम का जो एब्रीविएशन है दैट इज कॉल्ड एज ERV, ओके। उसके बाद जो है जो जो वाइटल हमारे पास कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी इसमें हम बात करते हैं कि वो एयर जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और वो एयर जो हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं और वो एयर जो कि नॉर्मल हम टाइडल वॉल्यूम करते हैं, ये सारे हम इसकी ब्रीफली एक साथ कंबाइन इसको हम जो है वो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। यानी अब यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ द वॉल्यूम, इसमें हम लिखते हैं इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फोर्सफुली एक्सहेल और इनहेल, ठीक है। जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं या फोर्सफुली जो है वो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है वो, ठीक है, इसको हम जो है क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए वाइटल इज कॉल्ड एज ए वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए वाइटल कैपेसिटी। अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूं तो हम वाइटल कैपेसिटी में 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ रिजर्व्स एक्सपेरेटरी, ठीक है, रिजर्व्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारे पास है वो हमने इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम की बात भी करना, यानी ये तीनों मिला करके सेकंड वन इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब हम एक्सपायरेटरी रिजर्व्स ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हम 500 ml जो है एयर हम इनहेल करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके पास जो है जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, मैं इसको ज़रा सेट कर दूं, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 1500 हमारे पास है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए 1500। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसकी एवरेज लिखते हो तो वो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1100 ml, ये हो गया। साथ में जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास है वो बेसिकली 3000 से लेके 4000 तक होती है। बाज़ बुक्स में उसमें लिखा हुआ है कि 2000 से लेके 3000 तक जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम होते हैं, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त है। बुक्स में थोड़ा सा वेरिएशन है इस पे। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास 3000 ml से लेके 3000 ml से यानी 4000 ml तक बेसिकली हमारे पास होता है, ठीक है, 4000 ml तक होता है। अब आप इसकी ज़रा टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो है, अगर आप इसको टोटल करेंगे, इधर हमारे पास 500 ये है, 500 में स्टूडेंट्स 500 में आप
हमारे पास यहाँ पे 1100 है। ये सारे जब आप हमारे पास कंबाइन करोगे, या यहाँ पर मैं इसको इजी करता हूँ, 500 हमारे पास ये है 500 ml है, फिर 500 में हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास में 400 कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी 4000 ml हो गया। इसको जब आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद, ठीक है, कंबाइन आप करोगे तो ये हमारे पास बनता है 4500 ml बनता है। अब इस 4500 ml में वापस आप जो है वो 1100 इसमें जो है वो मज़ीद आप इसमें जो है वो क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, 1100 प्लस आप इसमें मज़ीद जो है वो ऐड करोगे। जब आप 1100 इसमें मज़ीद ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास इसका जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बेसिकली आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है, ठीक है। 11 में हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास बनता है 500, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए हमारे पास जो है ये 45, ठीक है, 500। अच्छा, ये जब आप इसमें डालेंगे, डालने के बाद ये तकरीबन हमारे पास 5500 ml आते हैं, ठीक है, 5500 ml जो है वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये जो 5500 ml हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास जो है अगर आप कम रखोगे, एटलीस्ट रखोगे, यानी आपने अगर 3000 से अगर उठाया तब ये आपके पास बनता है, ठीक है। अगर आपने इसको जो है वो एटलीस्ट लिया, मिनिमम लिया, तब आपके पास ये 45 यानी 4500 ml बनता है, जो कि बेसिकली हमारे पास बनता है। मैं ज़रा इसको यहाँ लिखता हूँ, जो कि हमारे पास 4.5 लीटर पर बनता है अगर आपने 3000 से किया। अगर आपने दूसरा हमारे पास जो है अगर इस हिसाब से करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 4.5 लीटर एयर बेसिकली हमारे पास बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया 500 में, हमने अगर आप लीस्ट में काउंट करोगे तब हमारे पास 4.5 लीटर आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 4500 ml बनता है। अगर आपने उसमें जो है वो 4000 से उसको काउंट कर दिया, देन इट विल बी बिकम 5500 ml बनता है, जो कि 5 हमारे पास जो है 5.5 जो है लीटर ml एयर हमारे पास बनता है। इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जहां पर हम इन तीनों को आपस में काउंट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक साथ ही उसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो है, यानी इसमें चाहे वो नॉर्मल इनहेलेशन हो, फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो या फोर्सफुल इनहेलेशन हो, दीज थ्री बोथ आर कंबाइंड विच वी कॉल्ड एज ए वाइटल कैपेसिटी, जो कि 4000 एटलीस्ट मिनिमम 4500 ml बनता है। और बेसिकली जो मैक्सिमम जो एयर जो है वो 5500 ml एयर जो है वो बनता है, विच वी कॉल्ड एज वाइटल लंग्स कैपेसिटी। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए, जो थर्ड हमारे पास है उसको हम रेसिडुअल जो है वो वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ज़रा मैं इसकी तरफ भी मूव करता हूँ। अब हमारे पास जो रेसिडुअल जो हमारे पास है, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो आप बेसिकली हमारे पास है, ठीक है, रेसिडुअल, दिस इज कॉल्ड एज ए रेसिडुअल, दैट इज कॉल्ड एज ए नंबर 6 है, ठीक है, नंबर 5 हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज ए रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम है इट्स एब्रीवेशन इज आर एंड वी, इसको हम आर एंड वी से जाहिर करते हैं, ठीक है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये है कि फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल
एक्सहेलेशन के बाद, एक आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन की, उसके बाद आपने फोर्सफुल एक्सहेलेशन की, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स के अंदर जो रह जाने वाली जो एयर है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, आफ्टर द वॉल्यूम ऑफ एयर क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर, the volume of air which remain after forceful exhalations। ठीक है, forceful exhalations remain in lungs। ठीक है, remain in lungs। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो रह जाने वाली हमारे पास एयर है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या रिमेन इन लंग्स एयर, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजी में रेसिडुअल्स, दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसकी जो जहाँ पर मैं जो आप लोगों को लिखवाता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर, स्टूडेंट्स यू मस्ट बी रिमेंबर दैट्स ये एमसीक्यूज वगैरह में ऐसे क्वेश्चन हमसे ड्राफ्ट होते हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं, बाद में ये चीज़ें आ जाते हैं। अब जो हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है, याद रहे वो एयर जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद हमारी लंग्स में फिर भी रह जाते हैं उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये मोस्टली ये 1200 ml से लेके, ठीक है, 1200 ml से लेके 1500 ml जो है, ठीक है, 1500 ml एयर जो है, ये एयर जो है वो रह जाते हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, रिमेन इन आवर लंग्स, ये एयर जो है वो हमारे लंग्स में जो है वो रह जाती है। ये जो एयर रह जाती है इन एयर को हम जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लंग्स टोटली जो है वो एयर से खाली हो जाते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली ये एवरेज 1200 to 1500 जो है वो रह जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एयर आवर लंग्स इज नेवर बी, ठीक है, कभी भी यह खाली जो है वो नहीं होता। अब हमारे पास जो है जो लास्ट में एक और भी है दैट वाज कॉल्ड एज ए, जो लास्ट वाला हमारे पास एक और है जिसको हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, एक और है हमारे पास नंबर 7 जो है वो दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिडुअल्स, सॉरी रेसिडुअल तो हो चुका है, तो हम नेक्स्ट फंक्शनल पे बात करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल्स रेसिडुअल्स वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल्स रेसिडुअल्स वॉल्यूम्स। अब जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब मींस जो हमारे पास जो जनरल नॉर्मल कंडीशंस जो होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि कितना एयर बच गया है लंग्स के अंदर, जनरल यानी फंक्शनल रेसिडुअल मींस, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ इसको। ठीक है, जो फंक्शनल रेसिडुअल्स वॉल्यूम मींस इसका मतलब जो है, इसका जो हमारे पास मतलब है मींस इन जनरल्स कंडीशंस, ठीक है, इन जनरल कंडीशंस जो हमारे पास जनरल नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जनरल नॉर्मल कंडीशन जो है नॉर्मल कंडीशंस हाउ मच एयर इज रिमेन। ठीक है, हाउ मच दैट एयर इज रिमेन, हाउ मच एयर इज रिमेन, ठीक है, कितना एयर बेसिकली हमारे पास जो है वो
वो रह जाते हैं, इज़ रिमेन ऑलवेज, ठीक है, जो कि हमेशा वहाँ पर जो है वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूँ, इसमें हम दो चीज़ें एक साथ जो है वो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में जो है वो काउंट करते हैं। एक हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम हुआ ये वाला, जिसकी ये वाला हमारे पास जो है, ठीक है, इसको हम एब्रीवेशन है एफ, ठीक है, दैट विल बी रिप्रेजेंट एज ए एफ आर एंड वी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास इधर रेजिडुअल हुआ आर वी, और आर वी के साथ साथ दूसरा हमारे पास है जो आर वी जो रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम्स, और रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ एक्सपेरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रिजर्व्स वॉल्यूम है वो एटलीस्ट हमारे पास 1500 ml, यानी 12 से शुरू होते हैं, 1200 से लेके 1500। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम उसके एयर लिखता हूँ 1500 ml। 1500 ml के साथ साथ एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने अभी पढ़ा है उसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो उसका जो एवरेज हमने निकाला था एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, दैट वाज का डेज 1100 ml, ठीक है, जो कि हमारे पास 1100 ml हमारे पास था। अब अगर इसको आप टोटल करेंगे तो टोटल में ही हमारे पास मोर देन हमारे पास 25 जो है, ठीक है, 2500 ml से जो है वो ऊपर होता है, ठीक है, 2500 ml से ये बेसिकली हमारे पास ऊपर होते हैं। और ये जो 2500 ml हमारे पास है ये वो एयर है जो कि हमारे एल्वोलाई के जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं लंग्स में। डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, दिस is the air which available in our lungs, ये वो एयर है जो कि हमारे लंग्स के अंदर रिमेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मोर देन 2500 ml। क्योंकि हमें पता है नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम में 500 वॉल्यूम इनहेल करते हैं और 500 जो है वो हम क्या करते हैं वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें और कोशिश कीजिए सीक्वेंस वाइज तमाम लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। और बाज़ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमारी बुक्स में सेकेंड ईयर के बुक्स में तो ऐसे नहीं लिखा है, आप इतने क्यों बताते हो, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन क्यों करते हैं। देखो अगर हमने एमडीकेट को, हमने एमसीक्यूज़ को जो है वो अगर क्लियर करना है तो हमें एक एक चीज़ पर जो है वो तसल्ली के साथ हमने इसको पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें, ठीक है, ऑल द बेस्ट।